नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बैक साइड में समुद्र है। तो ये जो बीच है ये कोलम बीच है। ये केरल का बहुत ही प्रसिद्ध बीच है और बहुत ही सुंदर बीच है। बहुत से लोग उधर नहा रहे हैं देखिए समुद्र में, लेकिन लहरें बहुत तेज़ हैं यहाँ की। आप यहाँ का आनंद लेने के लिए जब भी आएँ तो ज़्यादा अंदर ना जाए, क्योंकि अंदर जाने से खतरा हो सकता है। तो देखिए कितनी तेज़ लहरें हैं, ये देखिए बहुत तेज़ लहरें हैं यहाँ की। तो मित्रों, आप सभी हमारे साथ कोलम बीच घूमिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कोलम बीच कैसे आ सकते हैं, यहाँ क्या क्या देख सकते हैं, फैसिलिटीज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। जो भी साथी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको भविष्य में हमारी वीडियोस प्राप्त होती रहे। और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। हम आपको पूरा व्यू यहाँ का दिखा देते हैं। देखिए ये हमारे बैक साइड का व्यू है और इधर से घूमते हैं। कितना सुंदर नज़ारा देखिए आप, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा। और उसके वो दूर पहाड़ी, उसमें भी होटल बना हुआ है। और साइड में ये जो कोलम बीच के फ्रंट पे ये होटल है, और सामने की तरफ डाइनिंग एरिया है। उस पर लोग शाम को बैठ करके डिनर एंजॉय करते हैं, और दिन में भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी जगह है। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ चलिए कोलम बीच की यात्रा। इस समय हम त्रिवेंद्रम में हैं और चल रहे हैं कोलम बीच। तो सर्वप्रथम हम आपको अवगत करा दें कि आप कोलम बीच कैसे पहुंच सकते हैं। तो हम वायु मार्ग की बात करें तो कोलम से लगभग 14 किलोमीटर दूर त्रिवेंद्रम का एयरपोर्ट है, जहां भारत के प्रमुख शहरों से फ़्लाइटें उपलब्ध हैं। आप यहां से बस या टैक्सी द्वारा कोलम पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग की बात करें तो त्रिवेंद्रम नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जो देश के लगभग प्रत्येक राज्य से बहुत अच्छे से जुड़ा है। और सड़क मार्ग की बात करते हैं तो कोलम के लिए केरल के विभिन्न ज़िलों से राज्य परिवहन की बसें नियमित चलती रहती हैं। तो आप जिन भी साधनों का प्रयोग करके आना चाहते हैं तो बहुत ही सुगमता से कोलम बीच आ सकते हैं। कोलम का अर्थ होता है नारियल वृक्षों का समूह। जो नारियल बहुत ढेर सारे लगे होते हैं तो उन्हीं को कोलम कहते हैं। और कोलम बीच, अब इससे स्पष्ट है कि वहाँ पर बहुत सारे नारियल के पेड़ होंगे। तो हम बिल्कुल अब कोलम बीच के समीप पहुँच चुके हैं। हमारा ऑटो धीरे धीरे कोलम बीच के पास पहुँचने वाला है और बस कुछ ही क्षणों में आपको दूर तक समुद्र दिखाई देगा। ये देखिए सामने दिख रहा है। कोलम बीच केरल राज्य के त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोलम का अर्थ नारियल के पेड़ों का झुंड होता है। यहाँ पर नारियल के पेड़ों को देखा जा सकता है, जो दूर दूर तक आंखों से ओझल नहीं होते हैं। समुद्र तट पर स्थित विशाल चट्टानें और शांत पानी यहाँ और भी सुंदर नज़ारा पेश करता है। कोलम बीच पर पर्यटक धूप सेकने, हर्बल बॉडी मसाज आदि का आनंद लेते हैं। रेतीले तटों पर स्थित ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, यहाँ तैरना मना है। तो जब भी इस बीच पर आएँ तो यहाँ कृपया पानी में गहराई तक न जाएं और ना ही तैरें। कोलम बीच के पास लाइट हाउस है और इसको लाइट हाउस बीच भी कहते हैं। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ कई रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल भी हैं, जिनमें स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया जा सकता है। सन 1920 के दशक में महारानी सेतुलक्ष्मीबाई ने इस तट पर अपना रिजॉर्ट हेल्सियन कैसल बनवाया था, जो साल 1930 के बाद यूरोपियन पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण बना था। वास्तविक रूप से कोलम समुद्र तट 3 समुद्र तटों के रूप में विभाजित है, जो लगभग 17 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ फैला हुआ है, जिनमें लाइट हाउस बीच, हवाह बीच और समुद्र बीच ये शामिल हैं। तट पर खाने के लिए कई स्टॉल उपलब्ध हैं, जहां से पर्यटक स्थानीय व अन्य व्यंजनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
और आपको बता दें कि बीच पर जाते समय सनग्लासेस सनस्क्रीन को ले जाना ना भूलें, क्योंकि धूप तेज़ होती है तो उससे आप बच सकते हैं। कोलम का ये खूबसूरत बीच ताड़ के पेड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का ये बीच विश्व के सर्वाधिक दर्शनीय बीचों में गिना जाता है। सुनहरी रेत को चुमती नीली सागर की लहरें देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ खिंचे चले आते हैं। यहाँ की खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यावली और वाटर स्पोर्ट की गतिविधियाँ भी बड़ी संख्या में सैलानियों को लुभाती हैं। और आप देख रहे हैं कि लहरें यहाँ की कितनी तेज़ हैं और बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराते हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल प्लेन है, लेकिन लहरें बहुत आगे तक आती हैं। और देखिए आप, दूर से लहरें आ रही हैं और बहुत ही ननाद करते हुए लहरें छू लेने को बेताब हैं। ब्रिटिश मिशनरी जॉर्ज अल्फ्रेड बेकर ने कोलम के विकास में अहम भूमिका निभाई थी। वह कोलम की सुंदरता से इतना प्रभावित हुए थे कि वह यहीं के होकर रह गए। इनके पिता हेनरी बेकर और माँ एमिलिया ने ही सर्वप्रथम केरल में शिक्षा की ज्योति को जलाया था और आज केरल शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण भारत में अग्रणी है। तो सामने जो चट्टान दिख रही है, अभी हम उस पर चलेंगे और वहाँ से आपको हम कोलम बीच के दोनों तरफ का दृश्य दिखाएंगे। वहाँ से बहुत ही शानदार दृश्य दिखता है। इधर से भी देखिए, सूर्य की जब किरणें समुद्र पर पड़ती हैं तो कितना चकाचौंध कर देती हैं, और वही नीला समुद्र और उस पर सूर्य की चमकती हुई किरणें। अद्भुत सूर्य लग रहा है कि बादलों में छिपा हुआ है और समुद्र को निहार रहा है। कितना अद्भुत दृश्य। बहुत सारे यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी हैं। तो अब हम यहाँ से भी धीरे धीरे उस पहाड़ी पर चलेंगे। जो चट्टान है, ये फॉरेनर हैं, देखिए टहल रहे हैं। और ये इधर का व्यू है, यहाँ रेलिंग लगी हुई है तो इसके नीचे जाना मना है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। अब हम धीरे धीरे उस पहाड़ी के बिल्कुल किनारे आ चुके हैं और ये देखिए, आपको दूर से ये लाइट हाउस दिख रहा होगा। ये लाइट हाउस है। ये समुद्र के किनारों पर अक्सर बनाए जाते हैं, जिससे जो समुद्र में मालवाहक जहाज या पोत आते हैं तो उनको दूर से ही चमकते हुए रात में लाइट दिख जाती है, तो समझ जाते हैं कि इधर समुद्र का किनारा है और इधर बस्ती है, तो इधर नहीं आते हैं। ये देखिए दूसरा साइड है ये। अभी आप कोलम बीच के दूसरे साइड पे थे। बहुत ही अच्छा। ये पहाड़ी पर देखिए कितने सुंदर दृश्य हैं। यहाँ भी छोटा सा एक लाइट हाउस बना हुआ है। अभी हम इसी चट्टानों पे चलेंगे और देखेंगे यहाँ ऊपर चढ़ करके कि यहाँ से समुद्र का नज़ारा कैसा दिखता है। और यहाँ देखिए सूर्य की जो किरणें हैं वो कितनी सुंदर लग रही हैं। एक प्रकाश पुंज निकल रहा है, बहुत ही सुंदर। समुद्र के बीच में जब ये छोटे छोटे पहाड़ियाँ मिलती हैं तो बहुत ही सुंदर दिखती हैं। तो हम इन पहाड़ियों के ऊपर आ चुके हैं। अब समुद्र काफ़ी नीचे है, आपको दिख भी रहा होगा। देखिए दूर तक फैला हुआ समुद्र। इन चट्टानों पर आकर लोग कोलम बीच का पूरा आनंद उठाते हैं और अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो इन पहाड़ियों पर जब भी आएँ तो बहुत ही सावधानी से चलें, क्योंकि जो पहाड़ियाँ हैं वो ख़तरनाक हैं, और बहुत आराम से पैर रख कर इन पर चलें। ये जो छोटा लाइट हाउस है, यहाँ से जो मछुआरे होते हैं उनको इंडिकेशन दिया जाता है। अभी तो उन्हीं की भाषा में होता है, इसके बारे में ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से दिख रहे हैं और सभी लोग अपने कैमरों में इनको कैद करना चाहते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए ये रेत, और जो लोग समुद्र के पास में यहाँ पर आते हैं बीचेस पे, वो काफ़ी गंदगी फैलाते हैं। तो मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। खासकर जब आप प्राकृतिक स्थान पर जाएं तो वहाँ पर प्लास्टिक के बॉटल्स और जो प्लास्टिक है उसका प्रयोग ना करें, पन्नियों का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो सब समुद्र अपने अंदर कुछ नहीं ले जाता है, वो सब बीच के किनारे पर ही ले आता है। देखिए कितना गंदगी फैली हुई है इस बीच पे। तो फिलहाल एक किनारा है और यहाँ पे देखिए ये दोनों किनारे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ये देखिए जल जब लहरों से आता है तो बह करके फिर से दूसरे तट पर चला जाता है। और ये जो रेत है इस पर लहरें भी आपको दिख रही होंगी। बहुत ही सुंदर दृश्य। जब लहरें तेज़ आती हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है और लोग इस चट्टान पर नहीं जा पाते हैं। इस तरफ
की जो लहरें हैं वो काफ़ी तेज़ हैं और जो हवा है उसमें इनका पानी घुल सा गया है। देखिए कितने ऊपर तक पानी उछल रहा है। लोग यहाँ पतंगबाजी भी करते हैं। तो बहुत ही सुंदर स्थान है और जब आप त्रिवेंद्रम आएँ तो कोशिश करें कि इस बीच पे रूम लें, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और ये समुद्र की लहरें जो रेत पर अपने निशान छोड़ गई हैं, बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य यहाँ के। मित्रों, कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और दक्षिण भारत की यात्राओं के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उनसे जाकर विभिन्न यात्राओं को आप देख सकते हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त लहरें आ रही हैं, क्योंकि शाम का समय जब होता है तो लहरें स्वतः ही काफ़ी तेज़ हो जाती हैं और बहुत दूर तक आती हैं। ये देखिए कितनी दूर तक लहरें आती हैं। अद्भुत दृश्य, बहुत ही शानदार। अब हम चलेंगे, रात पे हमारी ट्रेन है और मिलेंगे आपसे हम कन्याकुमारी में, जो हमारा इस यात्रा का तीसरा पड़ाव होगा। अभी तक हमने आदियोगी स्टैचू, ईशा फाउंडेशन, ऊटी और फिर वहाँ से आए त्रिवेंद्रम, जहाँ पर स्वामी पद्मनाभ के दर्शन प्राप्त किए और पुअर आइसलैंड गए। और इस समय आप हमारे साथ हैं कोलम बीच पर। तो फाइनली हम कोलम बीच से विदा लेते हैं और मिलेंगे आपसे हम अब कन्याकुमारी में, क्योंकि कल हमें कन्याकुमारी निकलना है। तो आप इसके बाद वीडियो आएगा कन्याकुमारी का, उसको ज़रूर देखिएगा, तो वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो आप वीडियो रहिए हमारे साथ। आप ये ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। लहरें आ रहे हैं और लहरों से डर कर बहुत ज़्यादा मछुआरे पीछे वो मछलियाँ पकड़ने के लिए लगे हुए हैं, जाल लगा रखा है। इन्हीं लहरों को चीरते हुए वो जाते हैं और अपना कार्य करते हैं। तो बहुत ही अच्छा। ये अब चलते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।